नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। एआईयूटीसी द्वारा आज बीदर जिला प्रभारी मंत्री के कार्यालय के सम्मुख धरना। लोकसभा चुनाव 2024 डीके शिव कुमार ने चुनावी नतीजों पर वोकलिंगा कांग्रेस नेताओं के साथ की बैठक। पॉक्सो मामला, विशेष अदालत ने बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया जारी। हिमाचल, खेतों तक पहुंची जंगल की आग, बुझाने गई बुजुर्ग महिला जिंदा जली। स्कूल में जलाए गए नीट के पेपर मांगने पर भी एनटीए ने नहीं दिए मूल प्रश्न पत्र। ईओयू की जांच में कई अहम खुलासे। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। एआईयूटीसी द्वारा आज शहर में अंबेडकर चौक पर रहे जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडरे के कार्यालय के सम्मुख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना देकर मांग की कि सरकार सरकारी स्कूलों एलकेजी यूकेजी कक्षाओं को शुरू करने के आदेश वापस लें। इसके बजाय आंगनवाड़ी केंद्र में भी इन कक्षाओं को चलाया जाए। धरना प्रदर्शन करके जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर एआईयूटीसी के जिलाध्यक्ष चंद्रकला कमठाना, कार्यदर्शी सुजाता के डोडी, मधुमती और मंगला सहित बाबूराव हुन्ना आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। जिला ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಜಾತ ಎಐಟಿಯುಸಿ ಸಂಘಟನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕಿಯರ ಫೆಡರೇಷನ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೀದರ್ ಇವತ್ತಿನ ಹೋರಾಟ ಯಾವ್ದ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ECC ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ LKG UKG ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರವೇಶಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೇ LKG UKG ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬೇಡಿಕೆಗಳವ. ಅವು ಬೇಡಿಕೆಗಳು ನಮಗೆ ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ವಹಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ECC ತರಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು, ECC ತರಗತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಕಲ್ಯಾಣವು ಅನುದಾನವನ್ನು ICDS ಯೋಜನೆಗೆ ಏನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ನಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಕಳೆದ 49 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 3 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ECCE ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಬಲವರ್ಧನೆಗೊಳಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಮನವಿ ಅದ. ಚಂದ್ರಕಲಾ, ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ECC ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 7 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಆದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಹಿಂಪಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತಿನ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. 3 ವರ್ಷದಿಂದ 6 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಆ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು UKG LKGಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಯಾರು? ಸರ್ಕಾರ ಅದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಗುರುತಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳೇ ಅವರು. ಆ ಮಕ್ಕಳೇ ಆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ UKGಗೆ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚದಂಗೆ, ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೇನು ತೋರಿಸ್ತದ ಅದು ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರದ ಗತಿ ಏನು ಅದು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. श्रीमती मंगला AITC संगठन से बात कर रही हूँ। जो 2021 में जो कोरोना आ गए पूरा देश में, तो उसमें जो हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ साथ हम अंगनवाड़ी कार्यकर्ता लोग भी सुबह 6 बजे से लेकर हमको टाइमिंग का नहीं मालूम था और टाइमिंग का हमको लिमिट भी नहीं था। तो इतना हमको काम करा लिए ये सरकार। मैं उसके लिए एक रीज़न हूँ, क्योंकि ये लोग के सेवा करते करते मेरे को कोरोना इफेक्ट हो गया था। मैं सच में बोल रही, झूठ नहीं बोलती मैं। मेरे को कोरोना मैं उसमें बीती हूँ 3 दिन के लिए प्राइवेट मेडिसिन लेके, और भी मैं जन सेवा के लिए मैं हाज़र हो गई। जो हेल्थ वाले करना था उस दिन हम आंगनवाड़ी लोग करे, वो हमको संबंध नहीं था। हमको मेडिसिन नहीं मालूम, इंजेक्शन नहीं मालूम, फिर भी उनके साथ साथ हमें कदम से कदम मिला के वो काम करके दिखाए हम लोग। उसमें सक्सेस भी हो गए। वैसे ही हमको कुछ भी सर्वे देते सरकार,
सभी सर्वे में हम लोग हाथ उठा के सर झुका के काम करते। क्यों बोले तो वो सरकार का आदेश रहते, हम सरकारी नौकर है, इसलिए हमको खुशी है कि जो भी काम देगा सरकार हम करके बताएंगे। तो उसमें सब हमें एजुकेटेड दिखते सरकार को, जो भी वो सरकार से काम देते उन्होंने उसमें सब हमें एजुकेटेड दिखते हैं। तो आज के दिन एलकेजी यूकेजी इन्हों ये सरकार कैसा डिसाइड करे कि आंगनवाड़ी वर्कर उसको लायक नहीं है बोल के, उन्होंने कैसा वो बैठ के उनके डिसीजन लेते हैं। जी आओ साहेब हमारे को काम दो, जो हमें एलकेजी यूकेजी चला सकते वो कैपेसिटी हमारे पास है, उसको भी हमें ऐसे सर्वे करते, बीएलओ शिक्षण इलाके वाले करना सही। तो बीदर शहर में रहे सोशल वेलफेयर विभाग के कार्यालय के सम्मुख गेट के पास एक बड़ा गड्ढा हो गया था, जिसे आने जाने के लिए लोगों को कठिनाई हो रही है। इस संबंध में केपी न्यूज द्वारा न्यूज चलाई गई थी। इसके बाद विभाग ने अपने कार्यालय के सम्मुख रहे उस गड्ढे को भरकर लोगों को सुविधा उपलब्ध कराई है। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर जिले के उड़बल गांव में गुरुवार रात हुई तेज बारिश ने उधम मचाया है। तेज बारिश के कारण पानी ग्रामवासियों के घरों में घुस आया है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। सड़कों पर भी पानी ने तालाब का रूप ले लिया है। शुक्रवार सुबह तहसीलदार रविंद्र दामा, नरेंद्र अधिकारी, सलीम, ग्राम पीडीओ संध्या रानी धूमले व ग्राम पंचायत सदस्यों ने ग्राम का दौरा कर निरीक्षण किया। संवाददाता अजीम की रिपोर्ट। सोमवार को ईद उल अजहा के मद्देनजर चिटगुप्पा शहर पुलिस स्टेशन में एक शांति सभा का आयोजन किया गया। सभा में स्टेशन के पीएसआई सुभाष चंद्र ने कहा कि त्योहार शांति से मनाया जाए, इसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो। अगर कोई भी अप्रिय मामला घटता है तो जिम्मेदारों को खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि ईद के मौके पर शहर में पुलिस बंदोबस्त किया गया है। बैठक में एएसआई भीमराव राठौड़, शफीउद्दीन, नगर सभा सदस्य सहित अन्य उपस्थित रहे। संवाददाता अजीम खान की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, जो कर्नाटका कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने गुरुवार शाम एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की। इस चिंता में
के बीच हालिया लोकसभा चुनाव के दौरान वोकलिंगा वोट भाजपा जेडीएस गठबंधन की ओर झुक गए हैं। इस बैठक में कांग्रेस के वोकलिंगा विधायक और लोकसभा उम्मीदवार शामिल हुए। कांग्रेस के वोकलिंगा नेता शिव कुमार ने अपने सदाशिव नगर स्थित आवास पर इस बैठक की मेजबानी की। जाहिर है कि नेताओं ने इस बात पर चर्चा की कि गठबंधन ने जमीन पर कैसे काम किया, खासतौर पर जेडीएस के लिए जिसने पिछले साल विधानसभा चुनाव में अपनी जमीनी खो दी थी। सूत्रों ने बताया कि इस बात पर भी चर्चा हुई कि लोकसभा चुनाव के दौरान वोकलिंगा बहल क्षेत्रों में कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। बैठक में वोकलिंगा बहुत पुराने मैसूर क्षेत्र में कांग्रेस के मुख्य प्रतिद्वंदी जेडीएस की संभावित मजबूती पर चर्चा की गई। जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एच डी कुमार स्वामी के केंद्रीय मंत्री बनने से क्षेत्रीय पार्टी की कमजोरी को रोका जा सकता है और उसे उल्टा भी किया जा सकता है। कांग्रेस सांसदों ने चर्चा की कि नई नई मिली ताकत जेडीएस नेताओं को पार्टी छोड़ने से भी रोक सकती है। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ गैर जमानती वारंट NBW जारी किया। न्यायाधीश NM रमेश ने येदियुरप्पा के खिलाफ दर्ज पॉक्सो मामले की जांच कर रहे आपराधिक जांच विभाग CID की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। CID ने याचिका में कहा कि नोटिस के बावजूद येदियुरप्पा जांच के लिए पेश नहीं हुए। सदाशिवनगर पुलिस ने 17 वर्षीय लड़की की मां द्वारा 14 मार्च 2024 को दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 और IPC की धारा 354A के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया है कि येदियुरप्पा ने 2 फरवरी 2024 को शहर के डॉलर्स कॉलोनी स्थित अपने घर पर उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया। वारंट जारी करने से पहले अदालत ने पाया कि पुलिस ने CRPC की धारा 41A के तहत आरोपी को नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं है। अदालत ने अभियोजन पक्ष से सवाल किया कि इतने दिनों तक चुप रहने के बाद पुलिस अब NBW जारी करने की मांग क्यों कर रही है। विशेष सरकारी वकील अशोक नाइक ने कहा कि आरोपी बुधवार 12 जून को जांच के लिए पेश नहीं हुआ और वह मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को 2 लाख रुपए की पेशकश करके सबूत नष्ट करने का प्रयास किया है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में जंगल में आग लगने से 75 वर्षीय एक महिला जिंदा जल गई। एक पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। मृतका की पहचान हमीरपुर के बगैतू गांव की निवासी निक्की देवी के रूप में हुई है। जंगल की आग निक्की देवी के खेतों तक पहुंच चुकी थी, जिसे वह बुझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह खुद उसकी चपेट में आ गई और जिंदा जल गई। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार वालों को सौंप दिया गया है। हमीरपुर जिले में 15 दिन में जंगल की आग से मौत की यह दूसरी घटना है। इससे पहले 29 मई को चकमोहम क्षेत्र में जंगल में आग के दौरान एक महिला की दम घुटने से मौत हो गई। गर्मी के मौसम में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के सूखे जंगलों में अक्सर आग लग जाती है। इससे काफी परेशानी होती है और वन संपदा का भी भारी नुकसान होता है। जंगल के पेड़ और जानवर भी जल जाते हैं। कई जानवरों की मौत भी हो जाती है। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। राजस्थान के प्रतापगढ़ में स्थानीय नगर के पीरबाग स्थित दरगाह सागरी में ख्वाजा साहब की छठी शरीफ के मौके पर चादर पेश करके मुल्क मिल्लत की सलामती की दुआएं मांगी गई। सूफी खानकाहा एसोसिएशन द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर सूफीवादी विचारधारा को लेकर राष्ट्रीय एकता मजबूत करके कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में दरगाह सागरी में सूफी खानकाहा एसोसिएशन राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी गफीर सागर चिश्ती निजामी की सरपरस्ती में चादर पेश करके मुल्क में अमन चैन और खुशहाली तथा भाईचारे की सलामती की दुआएं मांगी गई हैं। पवित्र कुरान शरीफ की आयतों की तिलावत कर फातिहा ख्वानी की गई। इस मौके पर सूफी खानकाह एसोसिएशन की ओर से अधिकृत बयान जारी करते हुए सूफी खानकाह एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी गफीर सागर चिश्ती निजामी ने कहा कि सूफीवाद एक परंपरा है जो नबी के फरमान कुल खल्क अयाल उल्लाह यानी सारी मखलूक अल्लाह का परिवार है, जो भारतीय दर्शन में वसुदैव कुटुंबकम कहलाता है के सिद्धांत पर मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए कार्य करती है। सूफीवादी परंपरा किसी एक पंथ, क्षेत्र या समुदाय तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका दायरा समूची इंसानियत को अपने में समेटे हुए है। उन्होंने कहा कि सूफियों ने न सिर्फ इंसानों को प्यार मोहब्बत के पैगाम दिए, बल्कि स्थानीय भाषा और संस्कृति का भी संरक्षण किया है। उन्होंने कहा कि बाबा फरीद, बाबा बुले शाह, हजरत अमीर खुसरो, पंजाब के हजरत वारिस शाह, अवध के हजरत वारिस अली शाह, मालिक मोहम्मद जायसी इत्यादि अनेकों सूफी संत हैं, जिन्होंने स्थानीय भाषा और संस्कृति को उस समय संरक्षित करने का कार्य किया है जब राज्य की भाषा फारसी और अंग्रेजी हुआ करती थी। नीट परीक्षा में बरती गई लापरवाही को लेकर देश भर में छात्र सड़क पर उतर आए हैं। राजधानी दिल्ली से लेकर कोलकाता और पटना तक विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मेडिकल छात्र नीट पेपर लीक हो लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए पर सवाल उठा रहे हैं। नीट परीक्षा मामले पर जांच भी चल रही है। बिहार में नीट पेपर लीक मामले की जांच आर्थिक अपराध इकाई ईओयू कर रही है। इसी बीच सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान पकड़े गए लोगों के पास से 11 रोल कोड मिले हैं। आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने एनटीए से इन 11 रोल कोड से जुड़े परीक्षार्थियों के बारे में जानकारी मांगी थी। अब जाकर एनटीए ने 11 अभ्यर्थियों का डिटेल भेज दिया है। इन 11 परीक्षार्थियों में 7 लड़कियां 4 लड़के थे। 11 रोल कोड वाले इन परीक्षार्थियों को नोटिस भेजकर अब ईओयू ये पूछेगी कि क्या परीक्षा माफियाओं के पास इनके डॉक्यूमेंट्स और अन्य जानकारी कैसे पहुंची। जांच में पता चला है कि ये सभी अलग अलग जिलों के परीक्षार्थी हैं। इनका परीक्षा केंद्र पटना था। कोटा में 18 साल की रेप पीड़िता ने खुद पर डीजल छिड़क कर आग लगा ली। परिजन झुलसी हालत में एमबीएस अस्पताल लेकर गए। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। परिजन ने पड़ोसी 2 युवकों पर किडनैप और रेप करने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया है। मामला बूढ़ादित थाना इलाके का है। युवती के चाचा ने बताया कि भतीजे के घर के पास कचौरी और मिठाई की दुकान थी। दुकान चलाने वाले 2 युवक गुरुवार रात करीब 1:30 बजे घर से भतीजी का किडनैप कर दुकान में ले गए। एक युवक दुकान के बाहर बैठ गया, दूसरे ने भतीजी से रेप किया। दोनों युवक आपस में चचेरे भाई हैं। रात को जब परिजन पानी पीने के लिए उठे तो बेटी घर में नहीं दिखी। युवती के भाई ने बाहर जाकर देखा तो दुकान से चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई आई। उसने दुकान का गेट धक्का देकर खोलने की कोशिश की तो बाहर बैठे युवक ने मारपीट की। शोर शराबा होने के बाद गेट खोलने पर भतीजी रोते हुए बाहर आई। चाचा ने बताया कि भतीजी रोते हुए घर आई और खुद को कमरे में बंद कर लिया। कमरे में डीजल से भरा हुआ डिब्बा रखा था, जिसे खुद पर उड़ेल कर आग लगा ली। परिजन ने गेट तोड़कर जैसे तैसे आग को बुझाया। गंभीर झुलस सी हालत में उसे कोटा के एमबीएस अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मामले में ग्रामीण एसपी को शिकायत दी गई है।
डीएसपी शिवम जोशी ने बताया कि लड़की के पिता ने किडनैप और रेप का मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट में पड़ोसी 2 युवकों पर आरोप लगाया गया है। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। मौके पर जाकर मामले की जांच की जा रही है। आसिफ खान की रिपोर्ट। सुबह हमें जरिए कंट्रोल रूम ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवती है जो टाकरवाड़ा बुढ़ादीप थाना इलाके की रहने वाली है और वो जलकर भर्ती हुई है 1 वार्ड में MBS में, जिस पर यहाँ से महावीर जी एडिशनल SP हमारी शाखाओं के हैं, उनको भेजा गया। तो वहाँ जानकारी करने पर पता चला कि ये टाकरवाड़ा की रहने वाली है, जिस पर SHO बुढ़ादीप को तुरंत ही थाना भेजा गया। जहाँ जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि उसके पिता ने एक रिपोर्ट हमें दी है। उनका कहना है कि 2 लड़कों के नाम, उन्होंने 2 आरोपियों के नाम उसमें उन्होंने लिखे हैं कि उनके द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किया गया, जिससे आहत होकर उसके द्वारा आत्मदाह किया गया और डीजल डालकर आत्महत्या करना पाया जा रहा है, जैसा उन्होंने बताया। उसके आधार पर हम लोगों ने कार्रवाई करते हुए तुरंत ही दोनों जो आरोपी हैं उनको डिटेन कर लिया है। उनसे अभी आगे की पूछताछ जारी है और युवती के हम लोगों ने बयान लिए जाने की जो कोशिश की थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उसकी स्थिति गंभीर होने के कारण मना कर दिया था। डेथ हो गई सर उसकी? जी हाँ, अभी हमें भी सूचना प्राप्त हुई है कि उसकी डेथ हो चुकी है। बाकी हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। दुष्कर्म वाली बात में क्या रहेगा आगे जांच किससे? नहीं, इस बारे में जांच की जा रही है। ये अभी उनके जो युवती के पिताजी हैं उनके द्वारा ये एप्लीकेशन हमें दी गई है, जिस पर मुकदमा दर्ज कर रहे हैं और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक। पोप फ्रांसिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से भली भांति वाकिफ है। उनकी चिंता AI के तेजी से बढ़ते दायरे को लेकर है और इसीलिए वह इस मुद्दे को G7 शिखर सम्मेलन जैसे विशाल मंच पर रखने जा रहे हैं। पिछले वर्ष पोप फ्रांसिस की एक डीपफेक तस्वीर प्रसारित हुई थी, जिसमें वह एक सफेद रंग की मोटी जैकेट पहने हुए नजर आ रहे थे। पोप फ्रांसिस दक्षिण इटाली में होने वाले इस वार्षिक सम्मेलन में शुक्रवार को G7 नेताओं को संबोधित करेंगे। फ्रांसिस इस सम्मेलन को संबोधित करने वाले पहले पादरी होंगे। पोप इस अवसर का उपयोग उन देशों और वैश्विक निकायों के साथ मिलकर करना चाहते हैं जो ओपन AI के ChatGPT चैटबॉट द्वारा शुरू किए गए जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल के बाद AI के सिलसिले में मजबूत सुरक्षा उपायों पर जोर दे रहे हैं। जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक प्रकार की कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक है जो किसी चित्र, ऑडियो और सिंथेटिक डेटा सहित विभिन्न प्रकार के कंटेंट को बनाने में मदद करती है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। AIUTC द्वारा आज बीदर जिला प्रभारी मंत्री के कार्यालय के सम्मुख धरना। लोकसभा चुनाव 2024 DK शिव कुमार ने चुनावी नतीजों पर वोकलिंगा कांग्रेस नेताओं के साथ की बैठक। पॉक्सो मामला, विशेष अदालत ने BS येदियुरप्पा के खिलाफ गैर जमानती वारंट किया जारी। हिमाचल, खेतों तक पहुंची जंगल की आग, बुझाने गई बुजुर्ग महिला जिंदा जली। स्कूल में जलाए गए नीट के पेपर मांगने पर भी NTA ने नहीं दिए मूल प्रश्न पत्र। EOU की जांच में कई अहम खुलासे। KP न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी अन्य समाचारों के साथ। देखते रहिए KP न्यूज 24/7। धन्यवाद।